सच्चे दरबार की जय। बोलो आदिशक्ति मां की जय। ऋषि गण बोले, पुण्यात्मा सूत जी, महातेजस्वी व्यास एवं सत्यवती के जन्म की कथा का आपने वर्णन किया, फिर भी हमारा एक प्रश्न तो शेष ही रह गया। जिन्हें आपने व्यास की माता कहा है, वह कल्याणी सत्यवती महान धर्मज्ञ राजा संतनु को कैसे प्राप्त हुई? सत्यवती निषाद की पुत्री थी, वेशभूषा से भी वह अच्छी नहीं थी। फिर पुरुवंशी धर्मात्मा राजा संतनु ने उन्हें स्वयं कैसे स्वीकार कर लिया? राजा संतनु की पहली स्त्री कौन थी, जिससे बुद्धिमान भीष्म जी का जन्म हुआ था, तथा भीष्म जी वसु के अंश क्यों कहे जाते हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी, आपके मुखारबिंद से निकल चुका है। भीष्म जी अपार तेजस्वी थे। उन्होंने सत्यवती के सूरवीर पुत्र चित्रांगद को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। चित्रांगद के मर जाने पर उसके छोटे भाई सत्यवती कुमार विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। राजा संतनु के भीष्म जी बड़े पुत्र थे। भीष्म जी का धार्मिक विचार था, वह बड़े सुंदर थे। उनके रहते छोटा पुत्र गद्दी का राजाधिकारी बनकर राज्य कैसे करने लगा? राजा कोई अनभिज्ञ पुरुष तो थे नहीं। विचित्रवीर की मृत्यु हो जाने पर अत्यंत शोकाकुल होकर सत्यवती ने पुत्र वधुओं से क्यों 2 गोलक पुत्र उत्पन्न करवाए? उन कल्याणी ने भीष्म जी को ही गद्दी क्यों नहीं सौंप दी? वीरवर, भीष्म जी के विवाह न करने का क्या कारण है? महाभाग, आप व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य हैं। हमारे संदेह को दूर कर देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम सभी अन्य कारणों का परित्याग करके सुनने की इच्छा से ही इस धर्म क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महाविष नामक राजा विख्यात हो चुके हैं। वह बड़े सत्यवादी, धर्मात्मा और चक्रवर्ती नरेश थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। फलस्वरूप वह स्वर्ग के अधिकारी बने। एक समय की बात है, राजा महाविष ब्रह्मा जी के भवन पर गए थे। प्रजापति ब्रह्मा जी की सेवा में सभी देवता वहां पधारे हुए थे। लोक पितामह की सेवा में महानदी देवी गंगा भी वहां उपस्थित थी। बड़े बेग से हवा चली, जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाविष निर्भीकता पूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर नजर फैलाए रहीं। दोनों प्रेम पास में बंध चुके थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, राजन, तू मृतलोक में जाकर जन्म ले। वहाँ जब तू बहुत पुण्य करेगा तब उसके फलस्वरूप फिर तुझे स्वर्ग में रहने की सुविधा मिलेगी। राजा की ओर प्रेम पूर्वक देखते रहने के कारण गंगा जी भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही श्राप दिया। अब वे दोनों उदास होकर ब्रह्मा जी के पास से चल पड़े। उस समय महाविष ने मृतलोक के धर्मात्मा राजाओं के विषय में विचार किया। अंत में पूर्ववंशी राजा प्रतीप के घर जन्म लेने की बात उन्हें जची। इसी समय 8 वसु अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए थे। उन्हें इच्छानुसार भोग विलास करने की सुविधा प्राप्त थी। पृथु आदि 8 वसु थे। उनमें द्यो नामक एक प्रधान वसु था। वहाँ द्यो की स्त्री ने नंदिनी गौ को देखकर उसने अपने पति दौड़ से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गौ किसकी है? द्यो ने उत्तर दिया, सुंदरी, यह उत्तम गौ वशिष्ठ जी की है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, यदि उसे इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो वह निश्चय ही 10,000 वर्ष तक जी सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है। यह बात सुनकर द्यो की स्त्री ने कहा, मेरी एक सखी मृतलोक में रहती है। वह राजर्षि उसी नर की पुत्री है। वह अनुपम सुंदरी है। महाराज, आप उसी मेरी सखी के लिए इस पूर्णिमयी एवं इच्छानुसार दूध देने वाली नंदिनी गौ को बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम पर ले चलिए
और जब तक मेरी वह सखी इस गौ का दूध ना पी ले तब तक वहाँ रखिए। ऐसा होने पर वह सखी मानव समाज में प्रथम श्रेणी की होकर रहेगी। उसे बुढ़ापा और रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यद्यपि देव के मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने मनोनिग्रही मुनिवर वशिष्ठ जी का अपमान करके उस नंदिनी गौ को चुरा लिया। उस कार्य में पृथु आदि सभी वसु सहायक थे। नंदिनी का अपहरण हो जाने के पश्चात महान तपस्वी वशिष्ठ जी फल फूल लेकर अपने आश्रम पर आए। आते ने उनकी गौ की ओर दृष्टि गई। उन्हें अपने आश्रम पर गाय और बछड़ा दोनों ही नहीं दिखाई पड़े। वह तेजस्वी मुनि गुफाओं और वनों की में भी उस गौ को खोजने लगे। जब उन्हें कहीं भी गौ ना मिली तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि वसुगण मेरा अपमान करके गौ को चुरा ले गए हैं। तो वे बोले कि इस अपराध से उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यूँ स्वयं वशिष्ठ जी ने वसुओं को शाप दे दिया। यह सुनकर वसुओं का मन खिन्न हो गया। हमें शाप हो गया है, यह जानकर वे ऋषि के पास पहुँचे और मुनि को प्रसन्न करने के लिए उनकी शरण ग्रहण की। तब सामने खड़े हुए उस दयनीय वसुओं से धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सबको 1 वर्ष के बाद शाप से छूट जाओगे, किंतु जिसने मेरी उस प्यारी नंदिनी का अपहरण किया है उस देव नामक वसु को बहुत दिनों तक मानव योनि में रहना पड़ेगा। शापग्रस्त हो जाने के पश्चात वसुओं ने देखा कि नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते से जा रही थी। शाप के कारण गंगा जी का मन भी अत्यंत उदास था। वसुओं ने नम्रतापूर्वक उनसे कहा, देवी, हम सभी अमृत भोजी देवता मृतलोक में कैसे उत्पन्न हुए? हमें मनुष्यों के उदर में जन्म लेना पड़े, यह तो बड़ी चिंता की बात है। अतएव सरिताओं में सुप्रसिद्ध गंगा जी, आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। कल्याणी, संतनु नाम से प्रसिद्ध जो राजर्षि हैं उन्हें आप पति देव बना लें, फिर हमें उत्पन्न होते ही आप जल में फेंक दीजिएगा। गंगा जी ने स्वीकृति दे दी। फिर वह सभी वसुगण अपने अपने लोक को चले गए। देवी गंगा भी वहाँ से चल पड़ी। उनके मन में बार बार विचार उठ रहा था। उसी समय राजा महाविष प्रतीप के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उनका नाम संतनु रखा गया। उन्हें राजर्षि की उपाधि मिली। वह बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हुए। जब राजा प्रतीप ने अमित तेजस्वी सूर्य का स्तवन किया तब उन्हें फलस्वरूप एक कन्या मिली। वर की अभिलाषा रखने वाली वह सुंदरी कन्या जल से निकलकर प्रदीप की पवित्र दाहिनी जंघा पर बैठ गई। वह जंघा ऐसी थी मानो शाखों का वृक्ष हो। तब राजा प्रदीप ने गोद में बैठी हुई उस कन्या से कहा, कल्याणी, तुम बिना पूछे ही मेरी दाहिनी पवित्र जंघा पर आ बैठी, तुम्हारी क्या इच्छा है? उस कन्या ने प्रदीप से कहा, राजेंद्र, आप कुरुवंश के एक महापुरुष हैं, मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ। अतएव मैं आपके अंग में बैठ गई, आप मेरी सेवा स्वीकार करने की कृपा कीजिए। तब उस नवयुवती सुंदरी कन्या ने प्रदीप से कहा, पति की अभिलाषा करने वाली पराई स्त्री से काम के विवश होकर मैं संग नहीं कर सकता। भामिनी, यह जान लो, अपनी कन्याओं और पुत्र वधुओं के लिए स्थान निश्चित है। अतः कल्याणी, तुम मेरी पुत्र वधु बन जाओ। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मुझे अभिलषित पुत्र होगा, यह बिल्कुल निश्चित है। तब बहुत ठीक कहकर वह दिव्य दर्शनी कन्या वहाँ से चली गई और राजा प्रदीप भी उस स्त्री के विषय में ही विचार करते हुए पुनः घर लौट आए। कुछ दिनों बाद राजा प्रदीप को पुत्र हुआ। समय पाकर राजकुमार की जवानी निखर आई। वन में जाने की इच्छा होने पर राजा ने पुत्र से पूर्व समाचार कह सुनाए। सब वृतांत बताने के पश्चात वह राजकुमार से कहने लगे, पुत्र, मन को मुग्ध करने वाली वह सुंदरी यदि वन में तुम्हारे पास आ जाए और उसके मन में तुम्हें पति बनाने का विचार हो तो उससे विवाह अवश्य कर लेना। राजन, यह मेरी आज्ञा मानकर तुम कौन हो यह उससे मत पूछना। उसे अपनी धर्मपत्नी बना लेने पर ही तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा प्रदीप ने पुत्र को आज्ञा देकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी राज्य संपत्ति उसे सौंप दी और वह वन में चले गए। वहाँ उन्होंने तप आरंभ कर दिया। भगवती जगदम्बिका की उन्होंने उपासना की। तदनंतर समय पर शरीर का परित्याग करके वह स्वर्ग के अधिकारी बन गए। अब महातेजस्वी संतनु के हाथ में राज्य का शासन सूत्र आ गया। सारे भूमंडल के वह एक छत्र राजा हुए। उन नरेश के राज्यकाल में धर्मपूर्वक सब व्यवहार होता था। वह प्रजा की भली भांति रक्षा करते थे।
सूत जी कहते हैं, प्रदीप के स्वर्गवासी होने के पश्चात सत्य पराक्रमी राजा संतनु एक बार शिकार खेलने गए। वह गंगा के तट पर घने जंगल में घूम रहे थे। वहीं अद्भुत आभूषणों से अलंकृत एक सुंदरी कन्या उन्हें दिखाई पड़ी। उसे देखकर राजा संतनु को बड़ा हर्ष हुआ। सोचा, पिताजी ने जिस स्त्री की बात कही थी वह यही है। यह स्त्री क्या है? मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही साकार रूप से विराज रही हो। उसके मुखार बिंद की ओर राजा के अपलक नेत्र लगे थे। फिर भी देखने की आशंका शांत न हुई। निष्पाप सौनक जी उस समय संतनु मानो अत्यंत उद्विग्न हो उठे। उस सुंदरी कन्या के मन में भी निश्चित हो गया कि यही राजा महाविष हैं। अतः वह प्रेम से पुलकित हो गई और फिर वह कुछ मुस्कुराकर राजा के सामने उपस्थित हुई। सुंदर नेत्र वाली उस कन्या को देखकर राजा संतनु का मन प्रचुर आनंद में मग्न हो गया। अमृतमयी वाणी से सांत्वना देते हुए उससे मधुर वचन कहने लगे। सुजघने, तुम देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षिणी, नाग कन्या अथवा अप्सरा, इसमें से कौन हो? तुम्हारा मुख बड़ा ही मनोहर दिखता है। अस्तु सुंदरी, तुम जो भी हो, इस समय मेरी धर्मपत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना तुम्हें उचित है। सूत जी कहते हैं, राजा संतनु को निश्चित ज्ञान न था कि यही गंगा है, किंतु गंगा जानती थी कि वह राजा महाविषी हैं जो इस समय संतनु के रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः पूर्व प्रेम के संबंध को याद करके गंगा जी ने राजा की बात मान ली। साथ ही हंसकर उनसे कहने लगी। गंगा जी ने कहा, महाराज, आप राजा प्रदीप के सुपुत्र हैं। मैं आपको खूब जानती हूँ। कौन सुंदरी है जिसे भाग्यवश ऐसे सुयोग्य पतिदेव मिल जाएं और वह उन्हें वर्ण करना ना चाहे। परंतु नृपवर, आप वचनबद्ध हो जाएं तब मैं आपको पति बनाऊंगी। राजन, आप राजा धीराज हैं, मेरी प्रतिज्ञा सुन लीजिए, फिर मैं आपको स्वीकार कर लेती हूँ। राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूँ वह अच्छा हो अथवा बुरा, उसे रोकने के आप अनाधिकारी रहेंगे। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे। राजेंद्र, आप श्रेष्ठ हैं, फिर भी जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे उसी समय मैं आपको छोड़कर चाहे जहाँ चली जाऊंगी। वसुगण जन्म लेने की बात गंगा जी से प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करा चुके थे तथा महाविष का पूर्व प्रेम भी उन्हें स्मरण था। इन बातों पर विचार करके ही गंगा ने अपना यह कार्यक्रम बना लिया। मुझे सब स्वीकार है। राजा की यूँ कहने पर गंगा तथा शांतनु की पत्नी बन गई। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली गंगा से राजा शांतनु का विवाह हो गया। फिर तो उत्तम वर की वधू बनकर सौभाग्यवती गंगा राजभवन में विराजने लगी। यहीं पे अध्याय 3 समाप्त होता है। आगे की कथा अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय माँ शेरावाली, जय माँ आदिशक्ति।